हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मोशन के बारे में। काइनेमेटिक्स के चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है। अब उसके आगे हम एनसीईआरटी 11th क्लास का की फिजिक्स का चौथा चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया गया है। पीछे के अध्याय में, पीछे के चैप्टर्स में, खासतौर से काइनेमेटिक्स में हमने स्टडी किया था कि इफेक्ट, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे का मोशन हो रहा है, कोई बॉडी है अगर मूवमेंट में है, तो उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी। जैसे कि कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस के बारे में बताया था, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। कहने का अर्थ ये है कि सीधा हमने वहां इफेक्ट की बात किया था, यानी कि कोई घटना हो रही है उस इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन कॉज ऑफ इफेक्ट के बारे में वहां पे कोई बात नहीं हुई थी। कॉज ऑफ इफेक्ट, ठीक है, ये जो इफेक्ट हो रहा है, मोशन जो हो रही है, या एक्सेलरेशन जो हो रहा है, या स्पीड जो आ रही है, ये सारी चीजें क्यों आ रही है, इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, इसके बारे में हमने स्टडी नहीं किया था उस चैप्टर में। तो आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में, किसी भी पिंड को मोशन में लाने के लिए, गति में लाने के लिए उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, एक फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, तब वो मूवमेंट में आती है। या फिर अगर मूवमेंट में ऑलरेडी है तो उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। तो वहां पे हमने सिर्फ मूवमेंट की बात करी थी, लेकिन कॉज ऑफ मूवमेंट या कॉज ऑफ रेस्ट जो भी है, उन सारे कॉजेस के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया था। कॉज का अर्थ ये है कि फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स की जो हम स्टडी करते हैं वो डायनामिक्स में करते हैं, डायनामिक्स। तो यहां पे हम जो बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मोशन में, यहां खास तौर से इस चैप्टर में फोर्स से ही रिलेटेड सारी बातें होंगी, और कुछ लॉ ऑफ इक्वेशंस हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, और कुछ टॉपिक इसमें जो दिए गए हैं उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका पहला चैप्टर, जो पहला टॉपिक जो है अरिस्टोटल फैलेसी, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन का, अरिस्टोटल्स फैलेसी। अरिस्टोटल्स फैलेसी। फैलेसी मतलब होता है भ्रांति, एक भ्रामक तथ्य। तो अरिस्टोटल्स ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए जिसको कि बाद में गलत साबित कर दिया गया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो इसीलिए जो अरिस्टोटल ने एक थिंकिंग, एक हाइपोथेसिस पेश की, उस हाइपोथेसिस को बाद में चूंकि गलत साबित कर दिया गया, इसीलिए इसको अरिस्टोटल्स फैलेसी कहा जाता है, ठीक है। आप इसको समझिए, जैसे कि कोई पिंड है, अगर कोई पिंड m है जिसका मास m है, ये कोई पिंड है, ठीक है। अगर इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये पिंड क्या है, रेस्ट में रहेगा। ये क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, कोई गति इसमें नहीं होगी, ठीक है। अगर इस पर कोई फोर्स नहीं वर्क कर रहा है, F इज इक्वल टू 0, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, और ये रेस्ट में रहेगा। यानी कि अगर किसी पिंड पर कोई बल ना लगाया जाए, ऐसे रखा हुआ है कोई बॉडी, तो वो उसी पोजीशन में रहेगी, ठीक। दूसरी चीज है, अगर कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, ये अगर कोई बॉडी है, ये मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, तो इसकी मोशन को रोकने के लिए भी क्या, एक फोर्स की आवश्यकता होगी। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसमें इसकी मोशन नहीं रुकेगी, ठीक है। ये चीज है, यानी कि अगर कोई पिंड गतिमान है तो गतिमान है, अगर रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, ठीक है। इस पे कोई बल अगर नहीं लगाया जाता है। अरिस्टोटल ने क्या कहा, अरिस्टोटल ने ये कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में बनाए रखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिंड को, किसी भी बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स लगाना जरूरी होता है। यानी कि जब तक किसी पिंड पर फोर्स लगाते रहेंगे
तब तक उस पे मोशन होता रहेगा। इसका एक सीधा साधा एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि आप साइकिल अगर चला रहे होते हैं, जब तक पैडल चलाते हैं आप तब तक वो साइकिल चल रही होती है, लेकिन जैसे पैडल चलाना बंद कर देते हैं धीरे धीरे वो साइकिल रुक जाती है। तो इससे ये तो लग रहा है कि अरिस्टोटल ने जो कहा ये बात सत्य है, ठीक है। अरिस्टोटल की फिलॉसफी यही है कि किसी भी बॉडी को मूवमेंट में बनाए रखने के लिए, मोशन में बनाए रखने के लिए उस पर लगातार बल लगाते रहना पड़ेगा। ये अरिस्टोटल का कहना। व्यवहारिक जीवन में हम इसको सही भी देखते हैं कि जब तक किसी भी पिंड पर हम फोर्स लगाते रहते हैं तब तक वह पिंड चलता रहता है, कि वो बॉडी चलती रहती है। जैसे कि कोई बॉल है, अगर हम उस पर फोर्स लगा दें तो मूवमेंट होगा, लेकिन कुछ दूर पे जाकर रुक जाएगा, फिर फोर्स लगाएंगे फिर चलेगा, फिर फोर्स लगाएंगे चलेगा, इस तरीके से होता है। ये थी अरिस्टोटल की का एक हाइपोथेसिस था। इस परिकल्पना को चैलेंज किया गैलीलियो ने। गैलीलियो ने यह कहा कि किसी भी पिंड को गतिमान बनाए रखने के लिए फोर्स लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। क्या है कि अगर कोई पिंड चल रहा है तो वो चलते ही रहेगा, उस पर किसी फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। गैलीलियो ने इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उसने ये कहा कि कोई भी पिंड अगर गतिमान है तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। और एरिस्टोटल से कहा कि अंकल आपके सारे फैक्ट जो है, आपने जो भी हाइपोथेसिस दिया है वो सारी चीजें गलत हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसे रोका ना जाए तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। अब रहा सवाल कोई पिंड चलते, कोई बॉडी चल रही है तो कुछ दूरी पर जाकर के रुकती क्यों है, इसके लिए गैलीलियो ने दो फोर्स बताया कि ये दो फोर्स हैं जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट या कोई पिंड कुछ दूर चलते चलते फिर रुक जाता है। उसके लिए बताया दो तरीके के फोर्सेस। पहला है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की बात करिए, ठीक। दूसरी बात उसने करी एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस जिसको कि अगर वो एयर में, हवा में चल रहा है तो एयर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो किसी फ्लूइड में, जैसे किसी गैस में या फिर लिक्विड में चलता हो तो विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कस, ठीक है। तो ये गैलीलियो ने ये बताया, गैलीलियो का ये कहना था कि ऐसा नहीं है कि किसी भी पिंड को लगातार गतिमान बनाए रखने के लिए उस पर लगातार फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो पिंड चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, अगर उसकी गति में कोई हस्तक्षेप ना किया जाए, यानी कोई ऐसा फोर्स जो उसकी गति को ना रोके, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। उसके लिए उसने बताया कि जब कोई पिंड गतिमान, कोई बॉडी गतिमान होती है, मूवमेंट की पोजीशन में होती है, तो ये दो फोर्सेस जो होते हैं, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, ये दोनों फोर्स उसकी गति की अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाता है। आइए इसको समझते हैं कैसे। पहली चीज ये है कि जैसे ये पिंड है, ठीक है, ये पिंड M है और यहां पे ये सरफेस है, ठीक। इस सरफेस पे ये पिंड चल रहा है, ठीक है। इसकी मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में हो रही है, मोशन, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इसको रोकने के लिए दो तरीके के बल लगेंगे। एक तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, फ्रिक्शनल। और दूसरा है एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे सब एयर होगी तो उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस फोर्स भी प्रोड्यूस होगा, उसको एयर रेजिस्टेंस भी कहेंगे, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस। तो ये दो फोर्सेस क्या करते हैं, इसकी मोशन की का विरोध करते हैं, ठीक है, इसकी मोशन को विरोध करते हैं, जिसकी वजह से ये पिंड कुछ दूरी पर चलते चलते कुछ दूरी पर रुक जाता है, ठीक है। अगर ये दोनों फोर्सेस नील हो जाए, जीरो हो जाए किसी भी तरीके से, एक हम ऐसा स्मूथ सरफेस ले ले जहां पर फ्रिक्शन नाम की कोई चीज ना हो, फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, और एक ऐसी सिचुएशन ले ले जिसमें वैक्यूम टाइप स्थिति हो कि कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो उस केस में अगर हमने हल्का सा बल लगा दिया तो वो पिंड अगर मूवमेंट में आ गया, मोशन में आ गया, तो वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा अगर ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है।
हालांकि व्यवहार में ऐसा संभव ही नहीं है कि ये दोनों फोर्सेस जीरो हो जाए, ठीक है। इसलिए कुछ ना कुछ तो ये बने ही रहते हैं। इसीलिए कोई बॉडी अगर मूवमेंट में रहती है तो वो धीरे 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 करके स्लो होती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो रुक जाती है, ठीक है। उसने कहा कि हमको फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर ये दोनों फोर्स ना रहे तो हमको फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं। हम फोर्स जो लगाते हैं मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, इन दो फोर्सेस को कैंसिल आउट करने के लिए ही लगाते हैं। इसलिए उसने कॉन्सेप्ट को उलट दिया। उसने ये कहा कि बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ये क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है किसको, एयर रेजिस्टेंस को, एयर रेजिस्टेंस को और फ्रिक्शनल फोर्स को। इन दोनों फोर्सेस को कैंसिल आउट करने के लिए ही हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है उसके मूवमेंट को बनाए रखने के लिए। तो गैलीलियो ने कहा कि अरिस्टोटल की फिलॉसफी, अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से गलत है। अरिस्टोटल ने जो भी हाइपोथेसिस या जो परिकल्पना प्रस्तुत की थी वो पूरी तरीके से असत्य और निराधार है, उसमें किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है। उसने ये कहा था अरिस्टोटल ने कि किसी भी पिंड को लगातार मोशन में बनाए रखने के लिए उस पर लगातार फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो मूवमेंट में रहेगा। गैलीलियो ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगते हैं और यही फोर्सेस उसकी गति का विरोध करते हैं और इसको काउंटर करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसलिए गैलीलियो का अपना एक अलग एक मैकेनिक्स इसने प्रस्तुत की और इसी के बेसिस पर आगे चल के न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ मोशन के तीनों नियम जो भी पेश किए उसका फाउंडेशन गैलीलियो की ये परिकल्पना है, ठीक है। इसके लिए गैलीलियो ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, पहले एक उसने ये लिया, एक ऐसे सरफेस लिया जो कि अब यहां पे उसने एक बॉल रखी और इसको छोड़ दिया फ्रीली, देखा कि वो एक्सीलरेट कर रही है, उसकी स्पीड तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। फिर उसने दूसरा एक इंक्लाइंड सरफेस लिया और ये देखा कि अगर नीचे से फोर्स लगाया जाए और बॉल ऊपर की तरफ फेंका जाए तो ऊपर की तरफ जाते जाते उसमें क्या होता है, उसकी स्पीड कम होती जाती है, उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है और उसमें रिटार्डेशन होता है, ठीक है। इन दोनों सिचुएशन के बीच में एक नई सिचुएशन बनाएगी कि अगर एक प्लेन सरफेस लिया जाए, ठीक है, जो इंक्लाइंड और डिक्लाइंड ना हो। अब इस पर अगर कोई पिंड को एक गति, एक वो दे करके, स्पीड दे करके उसको मोशन में ला दिया जाए, ठीक है। अगर इसका फ्रिक्शन एकदम से मतलब नील है, एकदम जीरो है, ठीक है, तो एक जो फोर्स देने के बाद ये कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये उसने एक्सपेरिमेंट करके ये चीजें निकाली, ठीक। तो यहाँ पे उसने ये देखा कि पहली कंडीशन में एक एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ, दूसरी कंडीशन में एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक। इन दोनों सिचुएशन के बीच एक सिचुएशन ऐसी है जब उसने एक प्लेन पर, एक स्मूथ प्लेन पर एक बॉल को, एक बॉडी को पुश किया और वो मूवमेंट में आई। तो उसका ये कहना था कि इस केस में क्या होना चाहिए कि अगर हमने एक बार फोर्स लगा दिया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, A इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे बढ़ेगी बॉल, ठीक है, या कोई पिंड आगे बढ़ता रहेगा, ठीक। एक और एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि एक टब टाइप एक पॉट लिया उसने, जिसमें ये उसके दो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं। सपोज इसकी हाइट अगर 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और इसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां से उसने एक पिंड या एक बॉल को छोड़ा, ठीक है, ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव किया और ये ऐसे जाते जाते यहां तक लगभग 5 मीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर तक गया, ठीक है। ये गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट करा, एक ऐसा टब लिया जिसमें दोनों तरफ के सरफेस एक समान एंगल पे इंक्लाइंड हो, उठे हुए हो, ठीक है। इन दो यहाँ पे उसने बॉल यहाँ से छोड़ा और ये बॉल
धीरे धीरे करके ऐसे मूव करते हुए यहाँ तक चढ़ गई। वो 5 सेंटीमीटर से कुछ कम, उसकी वजह ये है कि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स हल्का फुल्का या कुछ एयर रेजिस्टेंस जैसे कुछ फोर्सेस इसकी गति का विरोध करेंगे, जिसकी वजह से ये 5 सेंटीमीटर से बहुत मतलब कुछ हल्का फुल्का कम वहां तक ये पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये सिचुएशन आई। फिर दोबारा उसने क्या किया कि इस सरफेस इस इंक्लाइन को थोड़ा सा उसने कम किया। ठीक है, ऐसे कर दिया और ये यहां से फिर भी ये 5 सेंटीमीटर अभी भी, और ये जो है ऊंचाई यहां से लेके यहां तक ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां से बॉल को जब छोड़ा गया, ठीक है, ये ऐसे फ्रिक्शनलेस है ये, तो यहां से जब छोड़ा गया तो ये ऐसे जाते 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 यहां तक बॉल पहुंच गई। ठीक है, यहां बॉल पहुंच गई। इस बार क्या हुआ कि देखा गया कि ये जो है जो डिस्टेंस कवर्ड है वो ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम थी। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है लगभग। फिर इस बार भी वो 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बॉल या पिंड 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक गया। ठीक है, इसके बाद फिर देखा गया कि उसने क्या किया कि ऐसा पॉट लिया जिसमें एक सिरा इंक्लाइंड और दूसरा प्लेन है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, अब की बार फिर 5 सेंटीमीटर और यहाँ से बॉल को छोड़ा गया, तो ये बॉल मूव करती हुई ऐसे आगे बढ़ती चली गई और आगे बढ़ती कंटिन्यू बहुत दूरी तक चली गई। और वो मतलब व्यवहारिक तो ये है कि कुछ दूरी पे जाकर के वो रुक जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स, कुछ एयर रेजिस्टेंस होगा। लेकिन आदर्श से अगर आइडियल सिचुएशन देखा जाए तो ये बॉल कभी भी नहीं रुकी, वो कंटिन्यू आगे चलती चली गई। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने एक निष्कर्ष निकाला। वो ये निष्कर्ष था, एक्सपेरिमेंट से ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद गैलीलियो कॉन्सेप्ट पे एक निष्कर्ष पे पहुंचा, रिजल्ट पे। वो ये था कि 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेट है स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक, स्टेट ऑफ रेस्ट पहला, और दूसरा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट यूनिफॉर्म मोशन का मतलब दैट इज मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये 2 स्टेट्स जो है निकल करके आ गई इनके एक्सपेरिमेंट से। पहली है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरी है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म। यहाँ पे आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जब होगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रही होगी। इन दोनों स्टेट में, रेस्ट में और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों केसेस में नेट फोर्स जो होगा उस पे 0। यहाँ पे कोई फोर्स, नेट फोर्स एक्टिव नहीं है। ठीक है, इन दोनों स्टेट में क्या होता है कि कोई भी फोर्स, नेट फोर्स उस पर एक्टिव नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर रेस्ट में है तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं है, और अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो दोनों केसेस में, इन सारे एक्सपेरिमेंट से उसने ये 2 नतीजे निकाले कि किसी भी पिंड की 2 स्टेट्स हो सकती हैं। एक तो या तो वो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से वो मूव करती रहेगी। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस में क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा उस पर, नेट फोर्स की, ना कि फोर्स, नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो अरिस्टोटल ने कहा था कि किसी भी बॉडी को मूवमेंट में रखने के लिए उस पर एक फोर्स लगाना, कंटिन्यू फोर्स लगाते रहना जरूरी है। इस चीज को, इस हाइपोथेसिस को उसने खंडन कर दिया, इसको चैलेंज कर दिया। ठीक है, तो ये कहा गया कि यहाँ पे नेट फोर्स जो है 0 है, मतलब एक्टिंग फोर्स 0 नहीं बट नेट फोर्स 0। कहने का मतलब ये है कि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस जो है उसको काउंटर करने के लिए जो फोर्स लगाया तो वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि गैलीलियो एक कॉन्सेप्ट पे और पहुंचा कि कोई भी पिंड है, ठीक है,
वो हमेशा हमेशा अपनी स्थिति में परिवर्तन का, अपनी स्टेट में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, दो स्टेट है, एक है रेस्ट और दूसरा है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, ये दो स्टेट्स हो गई। अगर कोई पिंड इस स्टेट में है तो ये स्टेट में ही वो रहना चाहेगा। ठीक है, यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से चल रहा है तो उसी स्पीड से, उसी गति से, उसी डायरेक्शन में वो चलना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स लगा न दिया जाए। ठीक है, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होगी, फोर्स नीडेड। ठीक है, एक फोर्स की जरूरत होगी, और जब फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है तो उसकी स्पीड में परिवर्तन के लिए, उसकी डायरेक्शन में चेंजिंग के लिए, ये सारी चीजों को करने के लिए हमें क्या होगा, एक फोर्स की जरूरत होगी। ठीक, और फोर्स जब होगा तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये और यही जो क्वालिटी है, यही जो नेचर है या जो प्रॉपर्टी है बॉडी, किसी भी बॉडी की, कि वो हमेशा अपनी उसी स्टेज में या उसी पोजीशन में वो रहना चाहेगा जिसमें कि वो है, और उसकी स्थिति में यानी उसकी पोजीशन में चेंज करने के लिए, उसकी स्टेट में चेंजिंग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसी जो प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया। इनर्शिया, इसको क्या बोला जाता है, इनर्शिया, और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया ये दिया, ये कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से वो चल रही है, लीनियर मोशन, तो चलती रहेगी। और ये जो प्रॉपर्टी है जो इस गति का या स्टेट में चेंज का विरोध करती है, उसी को इनर्शिया कहा गया। ठीक है, ये तो था इनर्शिया। अब इसी परिकल्पना पे न्यूटन ने आगे चल के 3 नियम दिए, जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहला जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का पहला नियम। ये क्या है, इसको समझते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक्चुअल में गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसी पे बेस्ड है। ठीक है, इसने ये कहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूस टू बी इन रेस्ट। यदि कोई पिंड या कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो इसी स्टेज में वो कंटिन्यू करना चाहेगी। ठीक है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में ही रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास ना किया जाए। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इस स्टेज में चेंजिंग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इन दोनों सिचुएशंस में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, यानी F इज इक्वल टू 0, ठीक है, नेट फोर्स अगर 0 है, नेट फोर्स अगर 0 है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से मूव कर रही है तो करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास ना किया जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन भी 0 होता है। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये यहीं समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।